जिस तरह से अब जो आईटीबीपी और एसएसबी का मूवमेंट हमें नजर आ रहा है, ये क्या बता रहा है? और खास तौर पर उत्तराखंड पर खास नजर है। उत्तराखंड पर नजर इसलिए है क्योंकि समीर, आपको ही पता है कि नेपाल के जो तेवर बदले हैं पिछले कई दिनों से, यानी जब भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी, उसी समय नेपाल ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के साथ लगातार चीन की तरफ ज्यादा बेहतर करने शुरू कर दिया। और ये लीपू लेक या फिर जो ट्रांजैक्शंस का एरिया है, यहां पर बताया जा रहा है कि चीन नेपाल के एरिया से कोई मूवमेंट कर सकता है। यही वजह है कि एसएसबी की जो 30 कंपनियां हैं, करीब करीब 3,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया है पैरामिलिट्री के। इसके अलावा आईटीबीपी के जो रिजर्व थी, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में, उनको भी मूव करने के ऑर्डर दिए गए। और ये सभी हाई अलर्ट की स्ट्रैटेजीज कल गृह मंत्रालय में डिस्कस की गई थी, जब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के साथ साथ आला अधिकारी मौजूद थे आईटीबीपी के, एसएसबी पे। ये तय किया गया कि मूवमेंट जो होगी ना सिर्फ इन इलाकों में, यानी जो रिजर्व्स हैं, हमारी जो रिजर्व्स थी दिल्ली के अंदर, कश्मीर के अंदर एसएसबी की, उनको मूव किया जाए उत्तराखंड के इलाकों में और दूसरे इलाकों में, ताकि वहां पर भी हमारी मुस्तैदी और ज्यादा बेहतर हो सके। बिल्कुल, सीधे रुख करेंगे अभिषेक उपाध्याय का, एलएसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर हलचल अब तेज हो गई है। जो हमारी आईटीबीपी और एसएसबी फोर्सेस का जो मूवमेंट है, वो भी अपने आप में बहुत सारी जानकारियां दे रहा है। इस वक्त एलएसी पर किस तरह की हलचल लेह में आप देख रहे हैं? देखिए, लद्दाख की मैं आपको बात बताऊं समीर, लद्दाख में 1547 किलोमीटर की जो पूरी एलएसी है, उसके एक एक पॉइंट पर निगाह है, एक एक पॉइंट पर। और मैं एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। ये वो टर्म होता है जिससे कि आप समझिए बॉर्डर पर निगरानी की जाती है। अद्भुत है, भारत का पुख्ता है। और यही वजह है कि 29-30 की दरमियानी रात जब चीन की ओर से चुशूल में घुसपैठ कोशिश की जा रही थी, इसी ISR के जरिए उसको पकड़ा, उसको नेस्तनाबूद किया। और आज वो हाइट्स जहां पर हम हैं, वहां से उनकी गैरिसन पर, आप सोचिए, उनके गैरिसन पर हमारे सैनिकों की निगाह है। हम हाइट पर, जो पूरी रिज है, उस रिज पर हम खड़े हैं, और जो स्लोप है, जो ढलान है, नीचे का हिस्सा है, वहां पर वो खड़े हैं। यानी कि जो पूरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। और मैं आपको जिस समय आपसे जानकारी दे रहा हूं, ब्रिगेड कमांड लेवल की बातचीत चल रही है चुशूल में, और वहां से 20 किलोमीटर की दूरी है रेकिंग ला की, जहां पर भारतीय फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे T-90 जो टैंक हैं, वो रेजिमेंट भी तैयार है। कहीं से भी कोई चांस नहीं चीन के पास कि दोबारा आंख उठाकर इस इलाके में देख सके। बिल्कुल, इरफान कुरैशी का हम रुख करते हैं श्रीनगर से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान, किस तरह की हलचल? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह कल भी गुरेज के सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन देखा गया, वहीं अभी कुछ देर पहले कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एक घुसपैठ बिड को फाइल किया गया है, जिसमें हालांकि सूत्रों के हवाले से जो TV9 को खबर मिली है कि 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है, 2 घुसपैठियों को मारा गया है। लेकिन पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर हमें आ रही है। और इस पूरे इलाके में फिलहाल नौगाम सेक्टर में विगल बढ़ा दिया गया है। सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद वहां पर फायरिंग भी हुई है, और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप था, इसे जो है वहां पर एनसर्कल किया जाए और उसके बाद एलिमिनेट किया जाए। और साफ तौर पर कुछ देर पहले मेरी हंदवाड़ा के SSP से बात हुई, उनका कहना था कि वाकई में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश लगातार सरहद उस पार से की जा रही है, जिसे लगातार नाकाम किया जा रहा है। और आज भी इसी तरह का वहां पर LOC पर गतिविधि देखा गया। फिलहाल पूरे इलाके में विगिल बढ़ा दिया गया है। और दूसरी तरफ बड़गाम के इलाके में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस तरह से इस वक्त सीमा पर सुपर हाई अलर्ट नजर आ रहा है, ये अग्रेशन दरअसल बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि चीन की शह पर पाकिस्तान किस तरह से LOC पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।